भारत की राजनीति में राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जिसे आप किसी कीमत पे इग्नोर नहीं कर सकते। और फिलहाल अभी भाजपा भी इनको इग्नोर कर नहीं पा रही है, क्योंकि जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे पे राहुल गांधी ने भाजपा का हालत खराब करके रखा है और कई ऐसे कठिन सवाल प्रूफ के साथ पूछे हैं, जिसके बाद उसे एकदम से, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, चुप हैं, मौन हैं, क्योंकि उनके पास राहुल गांधी के सवालों के जवाब नहीं है। और चुनाव आयोग भी इसके ऊपर मौन है, वो भी कुछ बोलना नहीं चाहता है। और इधर राहुल गांधी हैं कि प्रूफ पे प्रूफ दिए जा रहे हैं और बता रहे हैं कि देख लीजिए भाई साहब, आपके चुनाव आयोग में कौन कौन सी खामियां है, क्या क्या कमियां है, पूरा जत्था ये आप पकड़ लीजिए और देखिए इसमें किस तरीके से जो है वो चुनाव आयोग आपके साथ मिलकर घपला कर रहा है। एक बड़ा विस्फोट राहुल गांधी का, और इस विस्फोट ने पूरे भारत की राजनीति हिला दी है। हालांकि इसकी शुरुआत बिहार से ही होती है और इसको करने वाले और कोई नहीं बल्कि राहुल गांधी ही हैं। पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, और किस तरीके से एसआईआर का मुद्दा अब भारत का सबसे बड़ा मुद्दा बनता हुआ जा रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, आप राहुल गांधी और उनके समर्थकों को अपने वैन में तो बंद कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी अब राष्ट्र का वो आवाज धीरे धीरे बनते जा रहे हैं जिन्हें आप दबा नहीं सकते। और इसका प्रमाण मिल गया जिस तरीके से वहां पे प्रदर्शन हुआ और दिल्ली में इस प्रदर्शन में तमाम लोग शामिल हुए। पुलिस जो है वो इनको उठा के अपने वैन में डाल देती है और उसके बाद भी राहुल गांधी उस पुलिस वैन में बैठते हुए भी एकदम दहाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब, चुनाव आयोग जो कर रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र के रक्षा के लिए चुनाव आयोग होता है। अगर जो रक्षक है वही भक्षक बन जाए तो फिर क्या ही कहना। राहुल गांधी पूरे मूड में है और इस बार आर पार के लड़ाई लड़ने को तैयार भी हैं, वो भी बिहार चुनाव से पहले। केंद्र बिहार ही है इस मुद्दे का, लेकिन यह मुद्दा अब और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस एकदम लगातार ताबड़तोड़ इसके ऊपर हमलावर है। और आपको बता दूं कि इस मुद्दे की शुरुआत बिहार से ही होती है और कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही किया जाता है। तेजस्वी यादव उसके बाद आए थे, हालांकि तेजस्वी यादव का भी पूर्ण समर्थन है इसके ऊपर, लेकिन उसके बाद आए थे। पहले कांग्रेस ने यह झंडा उठा लिया था और बोल दिया था कि भाई साहब, ये जो एसआईआर हो रहा है ये इसमें बहुत धांधली है, बहुत गलतियां हैं, बहुत खामियां हैं और इसके ऊपर विचार होना चाहिए। तब ऐसा लगा था कि ये 2-4 दिन चलने वाला मुद्दा है, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी पूरे मूड में आ गए और डिस्ट्रॉय समझते हैं, डिस्ट्रॉय किया है इन्होंने एकदम से पूरा। वो एक दम्भ का भी जो है, दम जिसे घमंड बोलते हैं, उसको भी डिस्ट्रॉय किया है। और साथ ही साथ इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है कि भाई साहब, ये जो चुनाव आयोग कर रहा है और इसके ऊपर सुन नहीं रहा है, तो एकदम से इस बात पे भी एकदम पूरा डिस्ट्रॉय करके रख दिया है, तोड़ के रख दिया है। तोड़ना समझते हैं ना, तोड़ के रख देना। लगातार एकदम से टारगेट करना, चाहे वो चुनाव आयोग हो या फिर भाजपा के ऊपर तमाम आरोप जो है वो राहुल गांधी लगा भी रहे हैं कि भाई, आपके लिए नहीं है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग है निष्पक्ष चुनाव के लिए, चुनाव आयोग है लोकतंत्र की रक्षा के लिए, चुनाव आयोग है लोगों के अधिकार को दिलाने के लिए। चुनाव आयोग आपके लिए क्यों काम करेगा? चुनाव आयोग का अपना काम है और वो अपना काम करेगा। वो भाजपा और आरएसएस से नहीं है, बल्कि वो चुनाव के लिए है, वो संविधान से है। और अगर संविधान को कोई कुचलने का काम करेगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब देख लीजिए, जो बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लाह बरू हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी के सुर में सुर मिला दिया है और बता दिया है कि भाई साहब, मोदी जी वोट चुरा के जो है वो बने हैं प्रधानमंत्री, इनको तो गद्दी छोड़ देना चाहिए। और ऐसा देख लीजिए, पोस्टर भी लगने और जो है वो शेयर होने शुरू हो गए हैं, जहां पे वोट चोरी नहीं चलेगी, वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरीके के नारे लग रहे हैं। मोदी जी के हाथ में आप देख सकते हैं ईवीएम है और लोग कह रहे हैं कि भाई साहब, ईवीएम के ऊपर भी तो बहुत सारे सवाल उठे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ इस तरीके के नारे लग रहे हैं, ईवीएम इनके हाथ में है और ईवीएम पकड़ के जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। इनके चेहरे पे डर है और जनता ये आवाज उठा रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़। इस तरीके के आरोप प्रधानमंत्री के ऊपर लगने शुरू हो गए हैं। मोदी जी की समस्याएं बढ़नी शुरू हो गई है और इधर राहुल गांधी हैं कि वो झुकने के मूड में इस बार दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई साहब, अगर एक भी लूप होल मिलेगा तो हम आपको बख्शने वाले नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों तक को भी एकदम अपने लपेटे में लिया था कि आप अगर रिटायर्ड भी हो जाएंगे और समझ रहे हैं कि आप बच जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा, ढूंढ के आपको मंगाया जाएगा
और आपसे तीखे और ये जो सवाल है वो पूछे जाएंगे। जो तीखे सवाल हैं वो तीखे सवाल, जो मीठे सवाल हैं वो मीठे सवाल, लेकिन सवाल होंगे और उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। राहुल गांधी कोई समझौता करने के मूड में नहीं है, क्योंकि इनका मानना है कि भाई साहब चुनाव आयोग जो है वो ठीक नहीं कर रहा है और चुनाव आयोग का काम क्या है, वो क्या काम कर रहा है जो बिल्कुल गलत है। आप देख लीजिए, एकदम से लगातार मोदी जी के ऊपर हमलावर हैं, मोदी जी को घेरने के प्रयत्न में है और जिस तरीके से इस बार एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ जा रहा है, बिहार से शुरू हुआ मुद्दा पूरा देश में एकदम से क्रांति के तौर पे देखा जा रहा है और इस क्रांति के नायक के तौर पे आप जो है वो राहुल गांधी को देख सकते हैं। इनके जो कांग्रेस वाले हैं इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि भाई साहब जो राहुल गांधी कर रहे हैं ये बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बात सिर्फ वोट का नहीं है, बात उस विशाल लोकतंत्र का है जिसके रक्षा के लिए जाने क्या क्या किया है यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं और इसको बनाने के लिए जानी कितनी कुर्बानियां दी गई है। तो इस लोकतंत्र की रक्षा ही जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर भारत की बात की जाए तो भारत का प्राण ही भारत का लोकतंत्र है और उससे कोई समझौता 1% की भी समझौता जो है वो कांग्रेस अब करने को तैयार नहीं है। मतलब एसआईआर के मामले में पूर्णतः भाजपा और चुनाव आयोग को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि ये सब कुछ भाजपा के इशारे पे हो रहा है। बाकी राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, हालांकि अब वो बाहर आ गए हैं और फिर से एक बार अपने बुलंद आवाज को और बुलंद करके जो है वो भाजपा को अपने गिरफ्त में ले रहे हैं। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी के सवाल जो अब वो भाजपा पे चुनाव आयोग पे उठा रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।